तो आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं क्रिप्टो करेंसी सीरीज के अंदर, जहां पे हम बिल्कुल बेसिक से क्रिप्टो करेंसी के बारे में एक एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर करीबन 4 वीडियो बनाए हैं, जिसके अंदर हमने क्या क्रिप्टो करेंसी होती है उसके बेसिक्स को कवर किया। इसके बाद क्रिप्टो करेंसी के एडवांटेज डिसएडवांटेज को हमने कवर किया। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी की जो टेक्नोलॉजी है जिसको ब्लॉकचेन बोलते हैं, उसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो बनाए हैं। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार आप उन वीडियो को जरूर देख लें, ताकि आपको बिल्कुल बेसिक से इस फ्यूचर करेंसी के बारे में आइडिया लग सके। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि कैसे क्रिप्टो करेंसी काम करती है, क्योंकि अभी तक हमने अपने क्रेडिट कार्ड को यूज किया है, डेबिट कार्ड को यूज किया है, नेट बैंकिंग को यूज किया है, तो हमें यह आइडिया होता है कि कैसे कैसे पूरा ट्रांजैक्शन रन होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जब हमारे पास क्रिप्टो करेंसी होती है, उससे हम कैसे परचेजिंग कर सकते हैं, उससे हम कैसे ऑनलाइन यूज कर सकते हैं और उसके पीछे क्या प्रोसेस रन होता है, जिससे क्या होगा, हमें यह बिलीव आ जाएगा कि रियल में क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है और कितनी ज्यादा सिक्योर है। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम डिटेल से यह समझने वाले हैं कि क्रिप्टो करेंसी के रन होने के पीछे कौन सा प्रोसेस काम करता है और किस वे में एग्जीक्यूट होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप बुरा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अब हम समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की वर्किंग को समझने से पहले हमें नॉर्मल करेंसी की वर्किंग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के अंदर कुछ सिमिलरिटी है, जिससे इस प्रोसेस को हम आसानी से समझ पाएंगे। नॉर्मल वे में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि आप मार्केट के अंदर जाते हैं और वहां पे आप 5000 की कुछ शॉपिंग करते हैं। इसके लिए मान लेते हैं आप अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज करते हैं। तो यहां पे 2-3 कंडीशन होती है जिसके कारण आप उस ट्रांजैक्शन को रन करते हो। नंबर 1 चीज, आपके पास डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। दूसरी चीज, आपके अकाउंट के अंदर उतना पैसा होना चाहिए जिससे आप उस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर सकें। और तीसरी चीज ये होती है कि जो मर्चेंट है उसके पास भी पोस्ट मशीन होनी चाहिए, जिससे वो उस क्रेडिट कार्ड को या डेबिट कार्ड को यूज कर सके। तो इस केस में क्या होता है, आपके अकाउंट से 5000 डेबिट होते हैं और मर्चेंट के अकाउंट में वो 5000 क्रेडिट हो जाते हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को 2 मिडिलमैन जरूर देखते हैं, यानी कोई ना कोई बैक ऑफिस जरूर होता है, कोई सेंट्रलाइज यूनिट होती है जो इस पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। इस तरफ आपका बैंक होता है जो चेक करता है कि आपके अकाउंट के अंदर उतनी लिमिट है या नहीं है। दूसरी तरफ वो पोस्ट मशीन होती है जो आपके अकाउंट को डेबिट करके मर्चेंट के अकाउंट को क्रेडिट कर देती है। ठीक उसी तरीके से जिस हिसाब से हम नॉर्मल करेंसी को यूज करते हैं, क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आपका अकाउंट डेबिट होता है और मर्चेंट के अकाउंट को सेम अमाउंट क्रेडिट कर दी जाती है। लेकिन कैसे ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो अब हम समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन कैसे एग्जीक्यूट होता है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक वेबसाइट देख रहा था, वहां पे पेमेंट करने के लिए 2 ऑप्शन मेरे को दिख रहे थे। नंबर 1 चीज, आप लोकल करेंसी के अंदर वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करना चाहते हो। दूसरा ऑप्शन था पे इन क्रिप्टो करेंसी, यानी आप अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है तो आप क्रिप्टो करेंसी में उस ट्रांजैक्शन को, उस पेमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि इस एग्जांपल के अंदर आप जो पेमेंट करने वाले हो वो क्रिप्टो करेंसी में पे करने जा रहे हो और आपकी जो अमाउंट है वो मान लेते हैं 1000 क्रिप्टो करेंसी है जो आपने उस वेबसाइट पे करनी है। तो सबसे पहले जैसे ही आप पे इन क्रिप्टो करेंसी पे टिक करोगे, आपकी वो ट्रांजैक्शन P2P नेटवर्क नोड्स के ऊपर चली जाएगी। अब P2P नेटवर्क्स नोड क्या है, पीयर टू पीयर नेटवर्क्स। जैसा मैंने आपको ब्लॉकचेन के अंदर बताया था कि बहुत सारे लेजर होते हैं जिनको पब्लिक लेजर बोलते हैं, जहां पे ये सारे के सारे रिकॉर्ड सेव होते हैं। तो जैसे ही आप उस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करोगे, वो ट्रांजैक्शन इन सारे नोड के ऊपर चली जाएगी। और इन सारे नोड के ऊपर जाने के बाद क्या होगा, 2 चीजें होंगी, या तो सारे के सारे नोड हैं वो आपकी पेमेंट को एक्सेप्ट करेंगे या वो नोड आपकी पेमेंट को रिजेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि आपके पास वो 1000 क्रिप्टो करेंसी है ही नहीं, तो वो नोड क्या करेंगे, आपकी पेमेंट को शुरू की स्टेज के ऊपर ही रिजेक्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, वहीं के वहीं आपकी ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो जाएगी और आपका जो ट्रांजैक्शन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब बात करते हैं दूसरे केस की। मान लेते हैं कि आपके पास 1000 क्रिप्टो करेंसी थी, तो जैसे ही आप उस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को सबमिट करोगे, फिर से वो सारे के सारे लेजर्स, वो सारे के सारे नोट, वो सारे के सारे पब्लिक लेजर उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेंगे और उसमें से अगर 51% से ज्यादा ने ये बोल दिया कि आपके पास रियल में क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्ट करती है, और तब क्या होगा,
आपके अकाउंट से 1000 क्रिप्टो करेंसी डेबिट होकर मर्चेंट के अकाउंट में वो क्रिप्टो करेंसी क्रेडिट हो जाएगी। जब एक बार आपका ट्रांजैक्शन यस हो गया, आपके ट्रांजैक्शन की वेरिफिकेशन होगी, तो परमानेंटली वो एक ब्लॉक के रूप में इस ब्लॉकचेन के अंदर सेव हो जाता है, यानी सारे के सारे पब्लिक लेजर के ऊपर, पूरे नोड्स के ऊपर वो ट्रांजैक्शन सेव हो जाती है। एक बार ट्रांजैक्शन होने के बाद ना तो उसको हम अल्टर कर सकते, ना हम उसको डिलीट कर सकते, वो एक हिस्ट्री के हिसाब से उसके अंदर सेव हो जाती है, जिसको आप कभी भी उसके अंदर चेक कर सकते हो। तो इस हिसाब से ये ट्रांजैक्शन आपकी सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है और ट्रांजैक्शन को कंप्लीट मान लिया जाता है। तो इस वे में आपने देखा कि कैसे क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होता है। लगभग ये सारा ट्रांजैक्शन जो हम नॉर्मल करेंसी यूज करते हैं उसी तरीके से एग्जीक्यूट होता है, लेकिन इसके अंदर थोड़े से डिफरेंस हैं, जिसके लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजी को, कुछ वर्ड्स को समझना पड़ेगा ताकि ये प्रोसेस और आसानी से अपने को समझ में आ सके। तो उसमें फर्स्ट वर्ड आता है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। तो जैसा हम अपने नॉर्मल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग को यूज करते हैं, तो वहां पे हमें दो चीजों की जरूरत होती है। नंबर एक चीज, हमारे पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, दूसरी चीज हमारे पास उसका पिन होना चाहिए ताकि हम उसको एग्जीक्यूट कर सकें। ठीक उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन के अंदर दो चीजें यूज होती हैं, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, यानी यहां पे दो कीज यूज होती हैं। एक को हम बोलते हैं पब्लिक की और दूसरे को हम बोलते हैं प्राइवेट की। तो जब भी आप अपना कोई ट्रांजैक्शन रन करना चाहते हो तो आपके पास पब्लिक की होती है, यानी उस करेंसी का एक पब्लिक की आपको दिया जाता है जब आप उस करेंसी को परचेज करते हो। तो वो पब्लिक की आप यूज करते हो उस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। जब वो ट्रांजैक्शन आप एग्जीक्यूट करते हो तो जो मर्चेंट है उसके पास एक प्राइवेट की जाती है, जिससे वो प्राइवेट की को यूज करके 1000 क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन को आपसे डेबिट करके अपने अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। सेकंड वर्ड आता है डिसेंट्रलाइज। तो जैसा हम अपनी नॉर्मल करेंसी यूज करते हैं तो वो सेंट्रलाइज है, यानी कोई ना कोई बैंक या कोई ना कोई बैक ऑफिस हमारे ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करता है और उस ट्रांजैक्शन को फिर मर्चेंट को दे देता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के अंदर ऐसा बैक ऑफिस कोई नहीं है, ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कोई नहीं है जो उस ट्रांजैक्शन को चेक करता है। सारी की सारी चीजें एक पब्लिक लेजर के ऊपर, नोड्स के ऊपर चेक की जाती हैं, यानी सेंट्रलाइज जैसी इसमें कोई चीज नहीं है। सारा का सारा काम यहां पे डिसेंट्रलाइज वे के अंदर एग्जीक्यूट होता है। तीसरा वर्ड है पब्लिक लेजर, यानी जैसा मैंने आपको बताया था कि जैसे आप ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करते हो वो ट्रांजैक्शन सारे के सारे पीयर्स के ऊपर यानी पब्लिक लेजर के ऊपर जाता है, और पब्लिक लेजर बहुत सारी पब्लिक के पास स्टोर होता है, और वो पब्लिक उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करती है कि रियल में आपके पास ये 1000 क्रिप्टो करेंसी है या नहीं है। अगर पब्लिक उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर देती है कि रियल में आपके पास 1000 क्रिप्टो करेंसी है, तो ही वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होती है। तो यहां पे एक पब्लिक लेजर मेंटेन होता है जो बहुत सारे लोगों के पास होता है, और सारे के सारे लोगों में से जब 51% यानी आधे से ज्यादा उस ट्रांजैक्शन को यस कर देते हैं तो ही हमारी ट्रांजैक्शन वैलिड मानी जाती है। नेक्स्ट वर्ड आता है माइनिंग और माइनर, और ये वर्ड क्रिप्टो करेंसी में हम बहुत कॉमनली सुनते हैं या बहुत कॉमनली यूज करते हैं कि माइनिंग क्या चीज है, माइनर क्या चीज है। तो माइनिंग किसको बोलते हैं? इस एग्जांपल के अंदर आपने 1000 क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट किया, तो 1000 क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन के एग्जीक्यूशन से लेके उसके वेरिफिकेशन से लेके अगर वो वेरीफाई होता है तो उसको ब्लॉकचेन के अंदर ऐड किया जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं माइनिंग, यानी ट्रांजैक्शन को शुरू करवाना, उसको वेरीफाई करना, और ब्लॉकचेन के अंदर जो ऐड किया जाता है उसको बोलते हैं माइनिंग। और जो बंदा, जो कंप्यूटर, जो नोड इस काम को एग्जीक्यूट करता है उसको हम बोलते हैं माइनर। अब ये माइनिंग और माइनर का प्रोसेस होता कैसे है? मान लेते हैं अपने एग्जांपल के अंदर हम मान लेते हैं 1000 नोड अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले जैसे आप उस ट्रांजैक्शन को आप एग्जीक्यूट करते हो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे वो रिक्वेस्ट सारे के सारे नोड्स के ऊपर चली जाती है, और सारे नोड क्या करते हैं, जैसा मैंने ब्लॉकचेन के अंदर बताया था, वहां पे POW यानी प्रूफ ऑफ वर्क के थ्रू एक मैथमेटिकल पजल को सोल्व करना होता है। तो जो भी नोड, जो भी माइनर सबसे पहले इस मैथमेटिकल पजल को सोल्व कर लेता है, वो इस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर देता है और परमानेंटली वेरीफाई करने के बाद उसको ब्लॉकचेन के अंदर स्टोर कर देता है। तो इसको हम बोलते हैं माइनर, और इस प्रोसेस को बोला जाता है माइनिंग। तो माइनिंग और माइनर कौन कर सकता है? जिसके पास भी कुछ स्पेसिफाई हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, वो इस चीज के अंदर एग्जीक्यूट कर सकता है, वो इस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करा सकता है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन ऑनलाइन एग्जीक्यूट होता है और बैक ऑफिस में कैसे ये ट्रांजैक्शन रन किया जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, ये सीरीज आपको पसंद आ रही है, तो इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में आइडिया लग सके। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के रिस्क फैक्टर के बारे में कि कैसे कैसे रिस्क हम क्रिप्टो करेंसी के अंदर फेस कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।